नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे भर्ती की। रेलवे मंत्रालय की तरफ से 2026 में कौन कौन सी भर्तियां आएंगी, इसको लेकर के एक पत्र जारी किया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। लिखा है, ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स, द चेयरमैन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सब्जेक्ट है एनुअल कैलेंडर को लेकर के। ये देखिए, एनुअल कैलेंडर आरआरबी रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबीज। तो ये जो पत्र जारी हुआ है, इसमें रेलवे की कौन कौन सी भर्ती कब आएगी, किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी, सारी सारी जानकारी दी गई है। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में जानकारी दी गई है, टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर मैं पूरी बात बताऊंगा, आप लोग वीडियो को पहले ही लाइक कर दें, और जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो मैं वीडियो इस तरीके की बनाता रहता हूं उसकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जनवरी और मार्च के महीने में क्या क्या होगा, ये देखिए आप लोग। लिखा है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी असेसमेंट अप टू 30 जून 2027 2027 तक की भर्तियों का असेसमेंट होगा। और लिखा, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS दिसंबर 2025, इसी महीने भर्तियों का जो गणना वगैरह है, जो रिक्तियां वगैरह है, वो चिन्हित कर ली जाएंगी। और आगे लिखा है कि इंडेंटिंग ऑफ द वैकेंसीज इन ऑनलाइन इंडेंटिंग रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विस, इसे कहते हैं OIRMS। आफ्टर अप्रूवल के बाद में ये ऑनलाइन हो जाएगा आपका जनवरी 2026 में। ऑनलाइन इसको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद में CEN नंबर से आपका जो नोटिफिकेशन वो जारी होता है, फिर प्रस्ताव बनाकर के वेबसाइट को दे दिया जाएगा फरवरी 2026 में। आपकी भर्ती कौन सी भर्ती, असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर के 2026 वाली 27 तक के पदों की गणना होगी। ये पूरा का पूरी जो प्रक्रिया है वो इसके बारे में बताया गया, किस भर्ती की जो अधियाचन की जो प्रक्रिया है वो कब तक पूरी होगी और कब तक विज्ञापन के लिए भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में भी और सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती के बारे में भी जानकारी सेम इसी तरीके से दी गई है। यहाँ पर दोनों को देख सकते हैं आप लोग। 30 जून 2027 तक की भर्तियों की गणना होगी, जनवरी 2026 में असेसमेंट होगा वैकेंसीज का, और इन OIRMS में, और इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS होगा अप्रूवल के बाद में। यहाँ पर ये फरवरी 2026 में, और इसका सेक्शन कंट्रोलर का मार्च में होना है, इसका फरवरी में होना है। इसका नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा मार्च के महीने में। टेक्नीशियंस की और सेक्शन कंट्रोलर वैकेंसीज को लेकर के अप्रैल 2026 में भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से कुछ और भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है, इनको भी देख लीजिए। जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल सुप्रीडेंट केमिक इन मेटलर्जिकल असिस्टेंट, तो इसमें भी 2027 तक की भर्तियों को लेना है। मई जून में इनको असेसमेंट करना है वैकेंसीज का, और आगे जाकर के इनको ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। और ये विज्ञापन इसका 2000 जुलाई 26 में भेज दिया जाएगा विज्ञापन के लिए। और यहाँ पर पैरामेडिकल कैटेगरीज की जो भर्तियां, उनके बारे में भी इसी तरीके का अपडेट है। नीचे यहाँ पर नॉन NTPC की जो नई भर्ती है, लेवल 5, लेवल 4, 5, 6 एंड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट की भी 2 और 3, ये नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। ये ग्रेजुएट लेवल का है और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। इसमें भी 27 तक की भर्तियां ली जाएंगी, और जून 2026 में इनका असेसमेंट होगा, और जुलाई 2026 में इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। और NTPC की भर्ती के बारे में कहा गया है कि अगस्त 2026 में इसके नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसी तरीके से अक्टूबर दिसंबर में नीचे लिखा हुआ है, ये मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज में, जिसमें टीचिंग वीचिंग की वैकेंसीज नहीं आई थी, TGT PGT और बहुत सारे पद होते हैं, उसके बारे में भी इसी तरीके का प्रपोजल दे सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो ये रेलवे ने अपना पूरा जो ब्यौरा है, विस्तृत ब्यौरा ये दे दिया है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए कि आप लोग किस वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।